आप जानते हैं कि समुद्र का वह गहरा नीला पानी देखने में जितना सुकून देता है, कभी कभी उसके भीतर छिपी खामोशी उतनी ही डरावनी होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे द्वीप की जिसकी मिट्टी पर शायद ही कभी किसी इंसान ने कदम रखा हो। एक विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और धुएं के बादलों के बीच 3 लोग किसी तरह जिंदा बच निकलते हैं। आर्यन, जो एक सेवानिवृत्त सैनिक है, सना, जो एक डॉक्टर है, और एक छोटा बच्चा कबीर। उनके पास न खाने को कुछ था, न पीने के लिए साफ पानी, और न ही दुनिया से संपर्क करने का कोई साधन। पहले ही दिन की तपती धूप ने उनके शरीर को थका दिया। चारों तरफ सिर्फ जंगल, समुद्र और टूटे हुए विमान का मलबा फैला था। आर्यन ने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर मलबे से पुराने कपड़े और रस्सियां निकाली ताकि एक छोटा सा ठिकाना बनाया जा सके। सना ने बचे हुए थोड़े से पानी को बहुत संभाल कर रखा, क्योंकि वह जानती थी कि इस द्वीप पर हर बूंद की कीमत जिंदगी के बराबर है। रात होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। डर के साए में तीनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे, यह सोचते हुए कि अगर यह रात कट गई तो शायद सुबह कोई नई उम्मीद लेकर आए। दिन बीतते गए और हालात और भी कठिन होते चले गए। तीसरे दिन कबीर को तेज बुखार हो गया। सन्ना ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पास दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। कबीर की हालत देखकर आर्यन का दिल बैठने लगा। तभी उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह जंगल के अंदर जाएगा और कुछ न कुछ ढूंढ कर लाएगा। जंगल के भीतर कदम रखते ही उसे खतरनाक दलदल, कांटेदार झाड़ियां और जहरीले सांप मिले। हर कदम पर मौत का डर था, लेकिन कबीर की मासूम शक्ल उसके सामने थी। काफी खोज के बाद उसे कुछ फल और जड़ी बूटियां मिली, जिनसे शायद बच्चे की जान बच सकती थी। लौटते समय उसका पैर एक गहरी खाई में फंस गया। दर्द असहनीय था, पसीना बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने ही हाथों से पत्थर हटाकर वह किसी तरह बाहर निकला, क्योंकि उसे पता था कि किनारे पर 2 जिंदगियां उसका इंतजार कर रही हैं। 5वें दिन की सुबह उनकी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। तभी दूर क्षितिज पर उन्हें एक छोटा सा विमान दिखाई दिया। तीनों खुशी और बेचैनी में चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे, लेकिन समुद्र की लहरों में उनकी आवाज कहीं खो गई। आर्यन ने तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, लेकिन आग जलाने के लिए कुछ नहीं था। उस पल उसने अपनी सबसे कीमती चीज निकाल ली, अपने परिवार की आखिरी तस्वीर, जिसे वह सालों से अपने बटुए में संभाल कर रखे हुए था। भारी मन से उसने उस तस्वीर को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही तस्वीर जली, गहरा काला धुआं उठने लगा। सना ने विमान के टूटे हुए चमकदार शीशे से सूरज की रोशनी को आसमान की ओर चमकाना शुरू कर दिया। वह पल बहुत लंबा लगा। तीनों की सांसें थमी हुई थीं और आंखें उसी विमान पर टिकी थीं। कुछ सेकंड बाद विमान ने अपनी दिशा बदली। थोड़ी देर में बचाव हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज उनके लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत थी। जब वे हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे तो उन्होंने उस द्वीप को आखिरी बार देखा। वहां उन्होंने सिर्फ मौत को हराया नहीं था, बल्कि यह भी सीख लिया था कि जब इंसान एक दूसरे का साथ देता है तो प्रकृति की सबसे बड़ी परीक्षा भी उसे तोड़ नहीं सकती। वे घर लौट रहे थे, लेकिन उनका दिल और सोच हमेशा के लिए बदल चुकी थी।